आज के नेताओं की जो चीज है वो मैं आपसे वर्णन कर रहा हूं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन के कफन बेच देंगे। लोकतंत्र के पहरुए अगर सो गए तो ये नेता तुम्हारा वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। धन्यवाद जी सर। वीआईपी समाचार। चलिए, हमारे साथ एक कर्नल साहब जी जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? आरडी सिंह कर्नल। आरडी सिंह कर्नल। तो चलिए, हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी राज्यों में पुलिस के बहाली होते हैं, उसमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सैनिक अगर रिटायर होकर आता है यंग एज में, सबसे पहली बात तो ये है, और वो अनुशासन में इस तरह से पिरोए हुए होता है कि ऐसे लोग अगर आने के बाद पुलिस महकमा में भी भर्ती हों और उनको सही जगह पर डिप्यूट किया जाए, उनके अधिकारी भी अफसर हों, तो उससे बढ़िया कोई व्यवस्था में सुधार नहीं दे सकता है सैनिकों के जैसा। उदाहरण इसका ये है कि यहाँ पर बिहार में पहली बार बिहार के पूर्व सैनिकों की नियुक्ति हुई सैप में, स्पेशल एक्सिलरी पुलिस, और उसमें जो है इन लोगों ने मुख्यमंत्री के 2006 के कार्यक्रम में उस समय इनकी बहाली हुई थी, और इन लोगों ने वो कारनामे करके दिखाए कि जितने भी गुंडे मवाली और गलत लोग थे, रोड पर अगर गलत चल रहे थे, सबको सीधा कर दिया था अपने काम से। तो आज के इसमें भी, और लेकिन आज उन पूर्व सैनिकों की स्थिति ये रही मेरे दोस्तों कि यही नहीं, पूरे भारत में ये उपेक्षा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। इनकी सैलरी उस समय 10,000 रुपया निर्धारित हुई थी, और उसके अलावा और बाकी कोई इनको सुविधा नहीं था। लेकिन हम लोगों की डिमांड ये थी कि इनके अधिकारी भी अगर अफसर रहते, और उसकी इसीलिए गठन हुआ था कि ये लोग हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक बैरक होगा जहां ये रहेंगे, और राज्य में या इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जरूरत होगी तो इनका डिप्लॉयमेंट होगा और 100% सही उसका रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने बिहार पुलिस के ऑफिसरों के जिम्मे इनको दे दिया, और ये लोग अपने तरीके से इनका इस्तेमाल किया। इसलिए आज बिहार में जो 12,000 सैनिक भर्ती हुए थे, आज मात्र 1,500 या 2,000 बच गए हैं। लोग नौकरी छोड़ते गए इनके व्यवहार से। तो ये जो है सैनिकों की दुर्दशा तो कहीं भी है, पूर्व सैनिकों की। दूसरी चीज ये है कि इस सरकार ने दारू बंद का ऐलान किया राज्य में। हम गवर्नर साहब से मिले थे उस मामले में, और हमने कहा कि सर, हम लोगों को तो ये राशन है हमारा, हम लोग जिस तरह से दवा का पर्यायवाची दारू है वो जरूरी है जीवन के लिए, तो हम लोगों को तो एटमॉस्फेयर के अनुसार, हम लोग शराब पी करके तो घर से गए नहीं थे, लेकिन एटमॉस्फेयर के अनुसार हम लोग जहां भी गए, ठंड में -30 डिग्री में भी हम लोग रहे हैं, उससे भी कम डिग्री में, तो वहाँ जो है ये आपको हम लोगों को शुरुआत से 60 ml मतलब 2 पैक शराब जो है हम लोगों को मेडिसिन के लिए है। घर आने के बाद भी ये हमारे लिए अलाउ था और हम लोग लेते थे, लेकिन उतने ही लेते थे जितने की जरूरत है, जैसे 2 पैक एथराउज है। आज मेरी गुजारिश ये है कि देश के राजनीति में भी जैसे दूसरों के लिए रिजर्वेशन है, अगर सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन हो जाए कुछ सीटों पर, तो इनका कार्य करने का तरीका और दूसरों के कार्य करने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोगों की जिंदगी, हम लोग जब से जवान हुए और पैदा हुए उस समय से राष्ट्रीय माने राष्ट्र भक्ति ही हमारा संकल्प रहा है। और इस तरह का ये आज यहाँ जो नगरपालिका का चुनाव है, नगरपालिका के चुनाव में इसी तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये लोकतंत्र जो है इस देश की, वो मूर्खों का लोकतंत्र है।
ये लोकतंत्र नहीं, ये लूटतंत्र है। जी सर, आप सही बोल रहे हैं, ये लूटतंत्र है। चलिए एक सवाल आपसे और हम करते हैं, उस समय के सैनिक व्यवस्था व आज की सैनिक व्यवस्था में क्या अंतर है? देखिए, सैनिक उस समय की सैनिकों की व्यवस्था जैसे थी, आज भी सैनिकों की वही व्यवस्था है, लेकिन दूसरे मुल्कों में आज नौजवानों को ज्यादा, सेना में नौजवानों की संख्या अधिक रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ सेना का ये ऐलान किया है, तो उसमें देखिए गलती कुछो नहीं है, फिर समझने की गलती है। आज अगर जो बच्चे बेकार पड़े हुए हैं और उसमें होते हैं 4 बरस 4.5 बरस उनकी नौकरी अगर होती है, तो उससे क्या होगा? कम से कम उतने दिन उनको 21,000 रुपया महीना मिलेगा, और उसके बाद उनका 4.5 बरस के बाद जो है 12 लाख रुपया करीब उनको मिल जाता है रिटायरमेंट में। उसके बाद भी ये है कि सारे विभाग में उनके लिए ये है, लेकिन इन राजनीतिज्ञों ने इस काम को ब्लॉक करने के लिए वो व्यवस्था बनाई कि स्टूडेंट तो कम उसमें उतरे, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग जो है उसको बर्बाद करने में लगे, और 200 करोड़ रुपए का रेलवे का नुकसान हुआ। तो ये कौन सी राजनीति लोग कर रहे हैं? तो ये देश की राजनीति जो है, मेरा ये आग्रह है कि जब एक प्यून और चपरासी की आप भर्ती करते हैं तो निकालते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है इस सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इसके लिए भी उसका क्वालिफिकेशन निर्धारित हो, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखे हैं सिर्फ 22 बरस उम्र, लेकिन 22 बरस आपकी उम्र होगी, आप तो अभी बच्चे हैं। कम से कम राजनीति करने की उम्र 35 बरस हो, और ग्रेजुएशन से नीचे किसी भी पद के लिए कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। जी सर, तो एक सवाल और कर रहे हैं आपसे। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई में आपकी भी भूमिका अच्छी रही थी? बिल्कुल रही थी। कैसे सर? हम लोग ये रहे कि तो हम लोग भर्ती हुए और ट्रेनिंग मात्र दे करके और हम लोग को सरहद पर भेज दिया गया था। जी सर। हाँ, और उसमें जो है मैं 62, 65 और 71 3 लड़ाइयाँ हमने शिरकत की है। 3 लड़ाइयाँ आपने लड़ी? 3 लड़ाई लड़ी है, और उसमें देश का हमेशा विजय ही हुआ है, हम लोग हारे नहीं है कहीं।